कि आपको देने पड़ेंगे जो जो हमने कल पढ़ाया है। तो आप में से सबसे पहले इच्छा जी, इच्छा जी बताइए, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि से। अच्छा, गुड। और साक्षी जी आप बताइएगा कि महर्षि पतंजलि जी के अन्य कितने नाम हैं? सर 3 नाम है। जी चरक, पाणिनि, जी जी। फणि, पतिनाथ। अच्छा, गुड। और आपके प्रथम पाद में कितने सूत्र हैं? और 1 सेकेंड, मैं पूछ रहा हूं। मीनाक्षी जी आप बताइए। सर 51 सूत्र है। कितने सूत्र? सर 51। अच्छा, ठीक है, गुड। और सोनाली जी आप मेरे को बताइएगा विभूति पाद में कितने सूत्र हैं? सर 55। अच्छा, ठीक है। मीनू जी आप बताइएगा कि एक्स्ट्रा सूत्र जिसको हमने कल देखा था ऊपर ऊपर से, वो कौन से पाद में, वह कौन से पाद में है? जी मीनू जी पूछा मैंने कुछ आपसे। हाँ जी सर, रिपीट करना सर। विभूति, ठीक है, सर नेक्स्ट आपने क्वेश्चन है आंसर आपके ही लिए। बता दिया। हाँ विभूति कोई पाद तो बात सर नहीं। 55, 56। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो मणिप्रभा भाष्य लिखा गया है उनके भाष्यकार कौन है? सर ये नहीं पता। कल थे आप क्लास में? सर कल मेरा नेट खत्म हो गया था तो मेरे ओके बीच में ऑफ हो गई थी क्लास। ओके ओके, म्यूट कर दीजिए फिर। आप क्लास के लिए बचा के रखा करें। हाँ जी, यहाँ पे प्रियंका ओके। जी हैं। प्रियंका जी आप बताइए, सूत्रार्ध प्रबोधिनी है वो भाष्य जो है, उनके भाष्यकार कौन है? नारायण तीर्थ सर। अच्छा, ठीक है जी, गुड। प्रकाश जी आप मेरे को बताइएगा, तत्व वैसारधि किनकी लिखी हुई है? सर मैं थोड़ा टाइम क्लास में नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आदित्य जी आप बताइएगा मेरे को, तत्व वैसारधि। ओके। ज्योति जी आप बताइएगा मेरे को, परिणाम त्रय्य किस पाद से संबंधित है? ज्योति जी आप हैं यहाँ पे? सर यस सर, विभूति पाद। अच्छा, गुड। नेक्स्ट है आपका सुरभि जी, आप बताइएगा मेरे को, चतुर्व्यूहवाद, चतुर्व्यूहवाद किस पाद से लिया गया है और किस पाद में इसका वर्णन है? सर मेरी पहली आज कक्षा है, क्लास है। हेय ओके, हेतु, मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन हेय मैंने हेतु आगे नहीं पूछा, मैंने केवल ये पूछा कि हानोपा आपका किस पाद से संबंधित है। सेकंड साधन गुड, पाद। हाँ ठीक है जी, गुड। और सर अब मैं कल की क्लास के लिए क्या करें? आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग की जाती है क्लास, वहाँ एमडीवाई ग्रुप है, वो सॉरी, एमडीवाई का उसमें है यूट्यूब चैनल, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको सब चीज मिल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी। हाँ, और जो हमने सबसे पहले कल अंतरराष्ट्रीय सॉरी ये अपना प्रेयर देखा था, वह प्रेयर किसने लिखी थी? कौन इनकी महिमा गाते हैं, महर्षि पतंजलि जी की? योगिन चित्तस्य सर। हाँ जी हाँ जी। राजा भोजराज।
भृतहरि। गृहधरी। जी, जिससे बोला जाए वही ध्यान देना, ठीक है, स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। तो अभी यहाँ पे सर मेरे को, क्वेश्चन था कल से रिलेटेड। जी कल से रिलेटेड थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? प्रियंका कुशवाहा। अच्छा, प्रियंका जी। हाँ जी, प्रियंका जी पूछिए। सर दर्शन और भाष्य में आपने थोड़ा सा अंतर बताया था। दर्शन ये है कि जो दूसरे विद्वान लिख सकते हैं उस सूत्र पर अपने अपने तर्क अनुसार समझा सकते हैं, और सूत्र ओरिजिनल फॉर्म है। तो महर्षि पतंजलि ने ओरिजिनल फॉर्म में सूत्र लिखा है, और जो इसका भाष्य है वेद व्यास जी जो थे, योग भाष्य जी वेद व्यास, तो ये कैसे भाष्य उन्होंने चेंज किया? जब तो लेट में तो उन्होंने खुद लिखा पतंजलि जी ने। जी आप क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि आप ये व्यास भाष्य और योग सूत्र में क्या अंतर है? ना ना सर, ये कह रही हूँ कि पतंजलि जी तो बाद में आए होंगे, और जो वेद व्यास जी ने तो पहले ही लिख दिया, लेकिन उन्होंने भाष्य से लिखा है। सूत्र तो ओरिजिनल फॉर्म पे उन्होंने ही लिखा ना, महर्षि पतंजलि ने। हम्म। तो उनका भाष्य उन्होंने कैसे लिख दिया पहले से? मैं समझा नहीं आपकी बात को, कहना क्या चाह रहे हो आप कि वेद व्यास जी ने भाष्य सर कैसे लिखा? हाँ सर, ओरिजिनल फॉर्म तो सूत्र होता है। फिलोसफी कोई भी लिख सकता है, मतलब उसको अपने तर्क अनुसार समझा सकता है, सूत्र को तो नहीं बदल सकता है। तो हम्म। सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने बाद में लिखा है, वो तो पहले, और उसके पहले कई गुना सालों, हजारों साल पहले वेद व्यास जी थे, तो उन्होंने भाष्य मैंने कल कैसे लिख आपको दिया पहले? मैंने आपको कल क्या समझाया था कि वेद व्यास जी हैं कौन सबसे पहले? और कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन जी कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी कौन है अब? वेद व्यास ही हैं सर। वही तो महर्षि पतंजलि ही वेद व्यास कहे गए हैं। अच्छा ठीक सर। हो गए क्लियर डाउट? शायद मैंने, हाँ शायद सर मैंने सुना ना रहा होगा इस चीज को। हाँ जी, तो इस चीज को थोड़ा सा अपना वो ध्यान रखना। अभी हम सबसे पहले, आप अपने रेंडमली हम किसी को उठा करके भी, हाँ जी, कौन है? लकी जी। लकी जी, आप अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करके आप मेरे को 4 सूत्र सुनाइएगा जल्दी से। ओम सर प्रणाम नमस्ते जी। जी। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम वृत्ति स्वरूप वितरत। गुड, ठीक है। अमिता जी, आप अपने माइक और कैमरा दोनों ओपन करके मेरे को जल्दी से बताइएगा सूत्र। अथ योगा अनुशासनम जी योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जी। वृत्तयः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। नहीं, आप गलत जा रहे हो। ये सर आज मेरा पहला क्लास है सर, इसलिए। ओके, ठीक है, चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं, और आई होप आप सभी लोग डेली इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जितना भी हमारे पे समय रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्येन। जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो सर। जिनको नहीं हो रही है वो एक बार फिर से दोबारा रिपीट करके रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कल हमने यहां तक ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। आप लोगों के समझने के लिए एक बार मैं फिर से हल्का से रिपीट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा। समाधिपाद है, समाधिपाद में आपके 51 सूत्र हैं। आपका आता है फिर साधनपाद, साधनपाद में आपके 55 सूत्र हैं।
और फिर आते हैं आपके साधन समाधि विभूतिपाद। विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा सूत्र भी है जिसको हम क्या है 22वें नंबर का सूत्र कहते हैं, और उसमें है आपके कितने 56 भी उसी में गिने जाते हैं। और आपका लास्ट में आता है फिर आपका कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में है आपका 34 सूत्र। अब समाधिपाद में चल रहा हमारा, समाधिपाद में है पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। ठीक है जी, यहां तक हो गए हमारे 4 सूत्र हो गए थे कल। आप ना सुरभि जी माइक म्यूट कीजिएगा अपना। यहां तक हो गए थे हमारे। अब नेक्स्ट होगा आज हमारा यहां से, कहां से, 5वें नंबर से स्टार्ट। तो कोई 2 लोग उठ जाएं खड़े जो आप में से प्रोनाउंस करना चाहता है मेरे साथ में। लकी जी एक आप हो गए, और ये दूसरे कौन हैं, किरण जी, कंचन। ठीक है, ठीक है कंचन चौहान जी आप तैयार रहिएगा, और लकी जी एक एक करके जी आप सर। दोनों में से अपना अपना माइक ओपन कीजिएगा और साथ में पढ़िएगा फिर। ठीक है, Yes, sir. वृत्तयः पंचतयः, वृत्तयः वृत्त्याः पंचतयः पञ्चतस्य एक एक करके। पहले कंचन जी आप बोलिएगा, फिर लकी जी आप बोलिएगा। वृत्तयः पंचतयः वृत्त्याः पञ्चतस्य पंचतय्य पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। क्लिष्टाः क्लिष्टाः। हाँ, लकी जी आप पढ़िएगा अब। वृत्तया पंचतया वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये आपका संधि विच्छेद करके हो गया। अब एक साथ में पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। हाँ जी कंचन जी आप पढ़िएगा। वृत्त्याः पञ्चतस्य क्लिष्टा क्लिष्टाः। ध्यान दीजिएगा, तस्य नहीं है, क्या है, तय्या है, तय्या पंचतय। हाँ, या का उच्चारण पंचतयः। करना आपने जी। जी। तो वृत्तयः पंचतयः वृत्तयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। जी लकी जी पढ़िएगा आप। Yes, sir. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। किसी को कोई पढ़ने में अगर परेशानी हो रही हो तो मेरे को लास्ट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से, और जो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो वहां पे मैं आपको जो जो सूत्र पढ़ाऊंगा, जिस दिन में जिन सूत्रों को पढ़ाऊंगा उनकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। उनको बार बार सुनिएगा और बार बार उनको क्या है मनन श्रवण मनन निधि ध्यान कीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्या है, प्रमाण विपर्यय। प्रमाण विपर्य विपर्यय विपर्य यह है, 2 या है ना, तो 2 या पढ़ने हैं आपको। प्रमाण विपर्य यह नहीं है, विपर्यय। विपर्य। कंचन जी ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण विपर्यय। प्रमाण विपर्य यह नहीं है, यय। यय हाँ, विपर्यय। जी प्रमाण विपर्यय प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा विकल्प निद्रा स्मृतयः। स्मृतयः। लकी जी आप पढ़िएगा अब। प्रमाण विपर्यय प्रमाण विपर्य विपर्यय प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा विकल्प निद्रा स्मृतयः। स्मृतयः। हाँ, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। कंचन जी ध्यान दीजिएगा, यह की जगह हा का उच्चारण कर रहे हैं आप, ये हा का उच्चारण नहीं होगा यहाँ पे, यह पढ़ रहे हैं तो ये का ध्यान दीजिएगा। अब बाद में इसको आप रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा कहाँ पे आपकी गलती हो रही है।
ठीक है। जी यहाँ सर। आपका क्या हो गए, 5 में 6 नंबर के हो गए। फिर 7वें नंबर का है प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, आगमाः आगमः, प्रमाणानि। प्रमाणानि। हाँ लकी जी आप पढ़िएगा, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, आगमाः आगमाः, प्रमाणानि। प्रमाणामि, हम्म प्रमाणानि। जी। अब ध्यान दीजिएगा एक साथ में कैसे पढ़ना है आपको। प्रत्यक्षानुमाना गमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षः अनुमानः गमा गमान प्रमाणानि। गमाः प्रमाणानि। गमाः प्रमाणानि। जी, प्रत्यक्षानुमाना गमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमानः गमानः प्रमाणानि। ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड पे मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं। आप अलग जा रहे हो, कहीं कहीं आपका फोकस कहीं और है। फोकस यहाँ पे कीजिए आप। प्रत्यक्षानुमाना प्रत्यक्ष अनुमानः गमाः प्रमाणानि। गमा प्रमाणानि। जी लकी जी आप पढ़िएगा। Yes, sir. प्रत्यक्ष अनुमान गामः प्रमाणामि, जी प्रमाणानि। जी। और सभी विद्यार्थी, यदि आपको किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो आपके पास जो नोटबुक है वहां पे आप लिख करके आप बता सकते हैं। लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर का आपका टाइम रहेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये मैं हमको पढ़ना नहीं आया, एक बार प्लीज आप इसको रिपीट कर दीजिएगा। और रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा ही भेजूंगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, वहां से आप इसको बार बार सुनते रहिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का विपर्ययो विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान मतद्रूप मदरूप प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम। विपर्ययो लकी जी आप पढ़िएगा। विपर्य Yes, sir. विपर्ययो मिथ्या मिथ्या ज्ञानम ज्ञान। मदद्रूप प्रतिष्ठम। जी देखो ज्ञानम नहीं है, ज्ञान है मतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो 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 मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। मतद्रूप प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम। जी एक समय में एक ही उच्चारण करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिनका नाम मैं पुकारूंगा यहाँ से वो कीजिएगा उच्चारण। हाँ लकी जी पढ़िएगा आप एक बार फिर से। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मतद्रूप प्रतिष्ठम। जी नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का सूत्र, शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान जी लकी जी आप म्यूट कीजिएगा। शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपाती अनुपाती वस्तु शून्यो वस्तु शून्यो विकल्पः। विकल्पः। अब लकी जी आपकी बारी है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। जी गुड। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। लकी जी पढ़िएगा आप साथ में फिर से। यस सर। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। जी गुड। हाँ नेक्स्ट है आपका 10वें नंबर का। जी अमिता जी अब आप पढ़िएगा साथ में। अभाव प्रत्यय अभाव प्रत्यय आलंबना आलंबना वृत्तिर्निद्रा। वृत्तिर्निद्रा। जी
आभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। आभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। जी, गुड। लकी जी आप पढ़िएगा, आभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा। वृत्तिर्निद्रा, रा का उच्चारण भी कीजिएगा, वृत्तिर्निद्रा। वृत्ति वृत्ति निद्रा। हाँ, वृत्तिर ता के बाद जो आएगा ना वो रा आएगा आपका, जो ना के ऊपर है ना रा, वो आएगा वृत्तिर निद्रा। वृत्ति सॉरी फिर से वृत्तिर वृत्ति निद्रा। देखो यहाँ पे आपके 3 प्रकार के रा हैं। अगर आप हिंदी भाषी लोग हैं तो हमारी हिंदी में 5 प्रकार के रा होते हैं। 2 तो इसमें अभी नहीं है। देखो, एक ब्री के नीचे हो गए 1, ठीक है, दूसरा हो गए आपके ना के ऊपर 2, और तीसरा हो गए आपका दा के नीचे 3, और चौथा और पांचवा में आपको जब आगे आएंगे तो उनको बता दूंगा मैं आपको। 5 प्रकार के रा होते हैं। तो इन रा का उच्चारण करना आप सीखेगा, अन्यथा जब आपके पास फ्री टाइम होगा किस प्रकार से इनका प्रोनाउंस किया जाता है। अब आते हैं आपके 11वें नंबर के सूत्र पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो नोट कर लीजिएगा, और फिर से अगेन जब क्लास एंड होगी तब उसके बाद में पूछ लीजिएगा। 11वें नंबर का सूत्र है आपका अनुभूत विषय। अमिता जी प्रोनाउंस जी। कीजिए। अनुभूत विषय संप्रमोदः संप्रमोषः स्मृति। स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। लकी जी आप पढ़िएगा, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। गुड। फिर नेक्स्ट है आपका 12th नंबर का अभ्यास वैराग्याभ्याम। हाँ अमिता जी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तन्निरोधः। जी, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जी हाँ, लकी जी आप पढ़िएगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है, यहां तक हो गए। फिर अब आपका आता है 13 नंबर का सूत्र, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। यत्नो अभ्यासः। संधि विच्छेद करके हो गए आपका अभ्यास। अब संस्कृत में पढ़ना होगा एक सात्र में। सूत्र की मर्यादा, सूत्र की अगर मर्यादा रखनी हो तो किस प्रकार पढ़ना है, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। जो आ का उच्चारण है ना आपका, वो थोड़ा सा प्लुप्त होना चाहिए, न कि दीर्घ होना चाहिए। आपका वो उच्चारण कंठ में होना चाहिए। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। आ का उच्चारण भी हो, लेकिन यत्नों को क्या है आपको लंबा खींचना है। कैसे, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। लकी जी आप पढ़िएगा। तत्र स्थितौ यत्नाभ्यासः। फिर आपका आता है यहाँ पे 14th नंबर का सूत्र है, सतु दीर्घ काल सतु दीर्घ काल नैरंतर्य नैरंतर्य सत्कारा सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य
स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमिः। लकी जी आप पढ़िएगा साथ में, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स तु दीर्घकाल अकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। गुड। अब नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी सूत्र है, वो है आपका दृष्टानुश्रविक। इसको पहले संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। दृष्ट अनुश्रविक दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्यम। जी, अब इसको एक साथ पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ना है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जी, गुड। लकी जी आप पढ़िए। दृष्टानुश्रविक विषय विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। गुड। नेक्स्ट है आपका तत्परम पुरुष ख्यातेर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। गुण वैतृष्ण्यम। जी, तत्परम पुरुष ख्यातेर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। गुण वैतृष्ण्यम। जी, अब ये सूत्र हम यहां तक रखेंगे 16 नंबर तक। अब इस 16 नंबर को जैसे मैं आपको डेली कहता हूं, जिस प्रकार से कहता हूं उस प्रकार से आपको इसको करना है। अभी रैंडमली हम किसी को भी उठा करके पढ़ाते हैं कि चलिए आपको पढ़ना आया कि नहीं आया। ठीक है, अमिता जी और लकी जी का हो गया। अब रामा जी आप 12वें नंबर का सूत्र पढ़ के दिखाइए मेरे को। जी सर। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। गुड। 9वें नंबर का पढ़ के दिखाइए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। गुड। हाँ, माइक कीजिए, म्यूट कीजिए आपका माइक। नेक्स्ट आते हैं ज्योति जी। आज तो आपने पढ़ लिया होगा अब। यस सर। हाँ, तो मेरे को जल्दी से 14वें नंबर का सूत्र सुनाओ, 14 नंबर का सूत्र। सतो दीर्घ काल ने निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आप मेरे को अब 8वें नंबर का सूत्र सुनाए, 8th नंबर का। विपर्यो मिथ्या ज्ञान ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब नेक्स्ट हैं आप हिमांशु जी। जी सर। जी, आप सुनाइए मेरे को 9वें 10वें और 11वें नंबर के सूत्र। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जी, अभाव गुड। प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। जी, हाँ, नेक्स्ट सुनाओ आप 15 नंबर का सूत्र। जी जी जी, हिमांशु जी। जी सर। 15 नंबर का सूत्र सुनाइए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। गुड। हाँ, अब आइए संगीता जी, आप 14 नंबर और 15 नंबर का सूत्र सुनाइएगा मेरे को। सतु दीर्घ काले नैरंतर्ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृष्टानुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। गुड। मृदुला जी आप आइए और 5वें 6वें 7वें नंबर के सूत्र को सुनाइए।
मृदुला जी आप सुन रहे हैं मेरे को? क्या नाम है ये? मार्गुला है ना? यस सर जी सुनाइए, मृदुला ही लग रहा है मेरे को। जी मृदुला ही है सर। जी पढ़िए फिर। जी 5th नंबर सर। 5, 6, 7। ठीक है सर। वृत्तय पंचतत्या क्लिष्टा क्लिष्टाः जी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृताय स्मृत्याः जी 7th प्रत्यक्ष अनु अनुमानम नहीं प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाण प्रमाणानि। जी आपकी मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको फिर से क्या कहता हूँ, आपकी समझ के लिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यहाँ पे जो डबल या आते हैं तो यह, ठीक है, या का उच्चारण आपका डबल होना चाहिए। और यहाँ नीचे आप फिर प्रमाण पे आ रहे हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे भी डबल या है तो विपर्यय। तो कैसे है आपका 5th नंबर का सूत्र? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। फिर नेक्स्ट है 6th नंबर का प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। आया समझ में मृदुला जी? जी सर। जी नेक्स्ट आइए जया जी, हैं यहाँ पे? जी सर। जी 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 सर। स्पेशल आप ही लोगों के लिए क्लास रखी हुई है 10 बजे। क्यों? जी सर। क्योंकि 10 बजे सभी लोग फ्री हो जाते हैं अपनी जॉब से। तो आप मेरे को 3rd नंबर का, 5th नंबर का और 7th नंबर का सुनाइए। 3rd नंबर का दृष्टानुश्रवी रूपे अवस्थानाम। 5th नहीं आप नंबर फिर से का सुनाइए, फिर से सुनाइए, 3 नंबर का सुनाइए पहले। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। गुड 5th नंबर का वृत्तया पंचतया क्लिष्टाः क्लिष्टाः। 7 नंबर प्रत्यक्षानुमानः अनुमाना आगम वह प्रमाणानि। गुड। अब यहाँ पे बचे हुए हैं हमारे पे पद्मा जी। पद्मा जी आप फिर से आ जाइए यहाँ पे 14, 15, 16 नंबर पे। जी सर। सातु जी दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भावी हूँ। दृष्टा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा सर 14, 15, 16 ना। जी हेलो। जी 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 आपकी बात कर रहा हूँ, बोलिए 16 नंबर। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित 16 तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व गुड तृष्णम। यहाँ पे सर हैं अपने साथ में जुड़े हुए हैं अभी तक? आई थिंक सर चले गए ना। तो नेक्स्ट है हमारा कौन स्टूडेंट बचे हुए हैं अभी? रामा जी का हो गया, इनका हो गया, हाँ सुरभि जी। गुड। आप मेरे को 8 से लेकर के 16 तक सुनाइए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अभाव प्रत्ययावलंबना वृत्ति निद्रा। अनुभूति विषया संप्रमोक्षः स्मृति। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवितो से असेवितो दृढ़भूमिः। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तत्परम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम। तृष्ण्यम, जैसे आप बोलते हैं ना कृष्णा,
तो वैसे यहाँ पे क्या है, तृष्ण्यम है, तृष्ण्यम। ठीक है, याद तृष्ण्यम। रखना। हाँ, जैसे कृष्णा बोलते हैं तो तृष्णा उसी प्रकार से तृष्णा हो गए, वे तृष्ण्यम। गुड। Well, आदित्य जी, नेक्स्ट आपका नंबर है, आप सुनाइएगा मेरे को। yes, sir. So same number. जी, सेम। जी। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्णस्यम। वे तृष्ण्यम। नेक्स्ट Sorry, वे प्रियंका तृष्ण्यम। जी। गुड। यस सर। जी, पढ़िए। विप्रायो मिथ्या ज्ञान मत रूप प्रतिष्ठाम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अप्रभाव प्रत्यालम्बनः वृत्त निद्रः अनुभूति विषय संप्रमोक्षः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्स्थितो यत्नो सभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय विस्तृतृणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषाख्याते गुणं वैतृष्ण्यम। जी, गुड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। ठीक है, अभी यदि किसी को और बच्चों को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है मेरे से तुरंत कि हाँ कि सर हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं वहां पे आपको और रिपीट करके पढ़ाऊंगा। है कोई ऐसा जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है? सर जहाँ पर एस जैसा लिखा रहता है वहां पर हल्का सा अ का उच्चारण करना होता है क्या हर बार? हाँ जी, वो आपका आ होता है, वास्तविक में वो आ होता है आपका, लेकिन वो हल्का सा प्लुप्त होता है। ठीक है, उसको आपको लंबा पूरा उच्चारण नहीं करते हैं, उसका केवल आधा करते हैं। जो उससे पहले की मात्रा रहती है आपकी, उसके साथ उसको खींचा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ 13 नंबर के लिखा हुआ है यत्नो अभ्यास। तो अभ्यास हम संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमको संस्कृत में पढ़ना है तो वहां पे क्या पढ़ना है हमको, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। नहीं समझ में आया फर्क नहीं समझ में आया दोनों का। क्या पहला और दूसरा में चेंजेस क्या बताया आपने? चेंजेस किस में, आ में? हाँ, आपने दो प्रकार से उच्चारण के लिए बताया ना, यज्ञो अभ्यास यानी कब कहाँ पर कैसे बोलना है? एक संधि विच्छेद करके पढ़ना है और एक आपका क्या है, विदाउट संधि विच्छेद करके। तो जहां पे आपको प्रॉपर संस्कृत वे में बोलना होगा तो वहां पे आपको यत्नों को खींचना पड़ेगा, और जहां पे आपको संधि विच्छेद करके पढ़ना होगा वहां पे आपको अभ्यास का करना होगा। ठीक है, स्वाति जी आपका चांस हो गया था, पढ़ेंगे आप फिर से? नहीं, मेरा चांस नहीं हुआ है, चांस नहीं हाँ, हुआ है। आपने रेज भी नहीं किया अपना हैंड, तो आप पढ़िए, आप शुरू से पढ़िए फिर। अथ योगानुशासनम योगचित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। सर ये मुझे प्रोनाउंस सिखाइए ना। जी, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम वृत्तिसारूप्य मितरत्र वृत्तिसारूप्य मितरत्र वृत्तयः पंचतय क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः। सर ये बताइए। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि,
और यदि पढ़ना नहीं आता है तो आपको कैसे किस संधि विच्छेद करके किस प्रकार पढ़ना है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। और संस्कृत में पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ना है? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। जी, धन्यवाद सर। यहां भी पढ़ना है आपको 16 तक। ओके सर। विपर्ययो मिथ्याज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अभूत विषया संप्रमोश स्मृति। हाँ स्वाति जी 1 सेकंड, इसको फिर से उच्चारण कीजिए और कहाँ पे देखिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। एक एक वर्ड को पढ़िए। अभूत विषया एक बार फिर से एक एक अक्षर को पढ़िए, कहाँ पे गलती हो रही है? अनुभूत। ओके। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अभी बराबर? जी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निविरोधः तत्र स्थितो यज्ञोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ गुड, वैतृष्ण्यम। जी धन्यवाद जी। अब इसके बाद 1 सेकंड है। किसी का कोई क्वेश्चन बचता है तो आप जरूर पूछिएगा। अभी आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम है। हेलो सर। सर श्लोक नंबर 10 से एक बार 16 तक रिपीट कर देंगे क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं सुन पाया था। जी 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 जी। जी बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सर श्लोक 10 से 10 से 16 सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? ठीक है जी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं मतलब हो पाया था। ठीक है जी कंचन। हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर निद्रा। आभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर निद्रा। जी जी सर। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति है। जी फिर नेक्स्ट है आपका 12 नंबर का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्या तन्निरोधः। देखिए हाँ जी, ये है आपका अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्य सर इसको कैसे पढ़ेंगे? वैराग्याभ्याम तन्य निरोधा। तन्निरोधः। तन्ना ना पूरा नहीं करना आपको, उच्चारण ना आधा है तो कैसे करना है? तन्निरोधः। तन्निरोधः। जी फिर नेक्स्ट है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः।
तत्र स्थोनो यत्नो तत्र स्थितो अभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थिनो यत्रो अभ्यासः। स्थिनो नहीं है, ता का उच्चारण है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वहां पे ता लिखा हुआ है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थिनो यत्रो अभ्यासः। मैम कंचन मैम आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है तत्र स्थितो, ता का उच्चारण है। स्थितो स्थितो हाँ जी। तत्र यत्नो स्थितो यत्नो यत्नो अभ्यासः। गुड, पढ़िए इसको फिर से। तत्र स्थितो यत्रो अभ्यासः यत्नो गुड अभ्यासः। गुड। नेक्स्ट है आपका सतुदीर्घ काल निरंतर्य सत दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि। जी, सतुदीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सत सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। गुड। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा अनुश्रविक विषय विस्तानस्य